हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सभी का आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में लेके आए हैं अप्रैल 2024 की जो मंथली करंट अफेयर्स है, जिसमें 100+ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। एसएससी रिलेटेड किसी भी एग्जाम की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल आरबी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी। एनएसजी आपको पता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आईपीएस नलिन प्रभात जी बने हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं सरकारी पदों पर या बड़े सरकारी पोस्ट जो अपॉइंटमेंट होते हैं, उनके लिए जो अपॉइंटमेंट करने के लिए जो कमेटी है उसका नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति। आपको पता है, आप पॉलिटी में पढ़ते हो, 8 कैबिनेट कमेटीज हैं सरकार में जो डिसीजंस लेती हैं, और कैबिनेट कमेटी ऑन जो है अपॉइंटमेंट के जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, प्रधानमंत्री। 8 कैबिनेट कमेटीज हैं जो सरकार के सारे डिसीजंस लेती हैं, जिसमें 6 के जो चीफ हैं, जो चेयरपर्सन हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और बाकी 2 कमेटीज ऐसी हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर साहब चेयरमैन नहीं है। इंपॉर्टेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनमें से कोई चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन है, 6 साल की उम्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल कराने वाले तक्षवी बघानी का संबंध किस खेल से है? तो आंसर है क्या? स्केटिंग। ये याद रखना है क्योंकि 6 साल की उम्र में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त किया। हॉकी इंडिया अवार्ड्स अभी हो गए थे 2023 के, जो हॉकी इंडिया अवार्ड्स अभी दिए गए हैं उनमें बेस्ट मेल प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? इंडिया के हॉकी प्लेयर हार्दिक सिंह को मिला है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को वर्ष का सर्वाधिक विश्वसनीय एनजीओ घोषित किया गया? मोस्ट ट्रस्टेड एनजीओ, इसका नाम है इस्कॉन भिवंडी। नाम क्या है? इस्कॉन भिवंडी। अगला, हाल ही में चर्चा में आया नतांज, बहुत इंपॉर्टेंट है। नतांज न्यूक्लियर साइट एंड फोर्डो न्यूक्लियर साइट, दोनों न्यूक्लियर साइट ईरान में है, और आपको पता होगा ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और आपको पता है ईरान ने जब इजराइल पे अटैक किया उसके बाद जो है इजराइल ने रिटेलिएट किया, वहां पे अटैक किया। तो ऐसा जो बहुत सारी खबरें आई कि इजराइल किस पे अटैक कर सकता है? ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक कर सकता है। और न्यूक्लियर फैसिलिटीज कहां पे है? नतांज और फोर्डो नाम है उनका, ईरान में। दोनों न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की। हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको कहा जाता है। भारत में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, उनका जो ग्रुप है, एक प्रकार से ये प्रेशर ग्रुप के रूप में, एनजीओ के रूप में काम करते हैं। बस ये बिजनेस रिलेटेड एक प्रेशर ग्रुप है, उसके बने हैं संजय नायर। जैसे सेम दूसरा एक फिक्की, ऐसे एसोचैम है, ऐसे ही फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला है, पोखरण में आयोजित भारत का सबसे बड़ा, पोखरण साइट कहां पे है? भारत की न्यूक्लियर साइट है पोखरण, आपको पता है राजस्थान में है। ये डिफेंस की हमारी साइट भी है, यहाँ पे बहुत सारे डिफेंस जो जैसे मिसाइल है, जैसे और अदर वेपन्स है, उनको टेस्ट किया जाता है। डीआरडीओ की साइट भी है ये। भारत का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास कौन सा है? गगन शक्ति 2024। ये कहां में किया गया है? पोखरण में। हाल ही में आयरलैंड के सबसे हुआ, आयरलैंड एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, अटलांटिक ओशियन में। इंग्लैंड के आप देखोगे नीचे, क्लियर है, यूके के नीचे है आयरलैंड। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साइमन हैरिस बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका का राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल अवार्ड पहला भारतीय संत कौन है जिसे मिला है? उनका नाम है जैन आचार्य लोकेश जी। क्या नाम है? जैन आचार्य लोकेश जी को प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है, कहां का? अमेरिका का। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड लता मंगेशकर जी की याद में स्टार्ट किया गया है, और 2024 का किसको मिला है? अमिताभ बच्चन जी को मिला है। इससे पहले ये अवार्ड, जहां तक मुझे याद है, पहला अवार्ड जो दिया गया था ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया था। एक बार आप चेक कर लेना इसको। 2022 में पहला, देखिए आप क्वेश्चन भी मिल गया, चेक करने की जरूरत नहीं। 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कैसे दिया गया है? कैसे दिया गया है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। क्लियर है। और ये कौन सा था? 2024 का। तो 22, इसके बाद 23 और फिर 24। और जहां तक ये जो है सेकंड जो 2023 का मिला है, वो नाम भूल रहा हूं इनकी, जो बहुत फेमस म्यूजिशियन है, ये शायद जो अवार्ड दे रही है इनको दूसरा मिला है। एक बार नाम मैं भूल गया हूं इनका, याद कर, एक बार चेक कर लेना इसको। सेकंड, पहला नरेंद्र मोदी जी को इस साल का किसे मिला? अमिताभ बच्चन जी को। और सेकंड इन्हीं को मिला है शायद जो अवार्ड दे रही है। हाल ही में कौन सा पोर्ट है जिसको भारत का सबसे बड़ा कार्गो पोर्ट, जो कार्गो टर्मिनल्स होते हैं जहां पे बड़े बड़े शिप आते हैं, कार्गो लेके आते हैं, वो कौन सा टर्मिनल मिल गया है? पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में। एक आर्टिफिशियल पोर्ट है पारादीप, वो भारत का सबसे बड़ा कार्गो पोर्ट बन गया है। हाल ही में जारी ह्यूरोन एक संस्था है, ह्यूरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तीसरी। पहली रैंक पे कौन है? अमेरिका, और दूसरी चाइना। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां कहां पर है? अमेरिका में, फिर चाइना, और तीसरे नंबर पर इंडिया है। यूनिकॉर्न का मतलब है 1 बिलियन यूएस डॉलर की कंपनी होती है जिसको यूनिकॉर्न, कोई भी ऐसी कंपनी जो 1 बिलियन यूएस डॉलर की हो जाती है उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। क्लियर है। पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बन गया है? तो पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक मतलब टूरिस्ट, स्पेस टूरिस्ट बन गया है। कौन? इनका नाम है गोपीचंद थोथाकुरा। इनका नाम है, ये पहले भारतीय स्पेस में जाने वाले, टूरिस्ट के रूप में जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और वैसे ये क्या है? वैसे ये सेकंड भारतीय हैं जो स्पेस में जाएंगे, क्योंकि पहले कौन है? राकेश शर्मा जी हैं। पहले कौन है? राकेश शर्मा। और इन्हें ले जाएगा एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजन। और ब्लू ओरिजन जो स्पेस कंपनी है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जैसे एलॉन मस्क की है टेस्ला, जो एक टेस्ला कंपनी के मालिक है एलॉन मस्क, उनकी अंतरिक्ष के फील्ड में काम करती है, स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करती है स्पेस एक्स। वैसे ही अमेजॉन के मालिक है जेफ बेजोस, उनकी जो कंपनी है स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस के फील्ड में काम करने वाली, ब्लू ओरिजन। तो सेकंड नहीं है स्पेस में जाने वाले इंडियन, पहले राकेश शर्मा जी थे, और पहले टूरिस्ट हैं जो स्पेस में जाएंगे, गोपीचंद थोथाकुरा। हाल ही में चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन, बहुत चर्चा में था। किन स्पेस एजेंसियों का है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा, जापान एक्सप्लोरेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसका नाम है जाक्सा। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप की जो यूरोपियन यूनियन है उसकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है आपको पता है? हमारे देश की इसरो है, अमेरिका की नासा। क्लियर। हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल, कहां पे? अफार ट्रायंगल बहुत चर्चा में रहा, कहां पर है? अफ्रीका में। यहां पे मैप अगर दिया हो, नहीं मैप नहीं डाला गया है, आपने देखा होगा। इधर जो है मैं ऐसे बनाऊं तो इधर अरेबियन पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला, इधर अफ्रीका है, और ये अरेबियन पेनिनसुला से जुड़ता है। इसके बाद ये बीच में रेड सी है, और फिर इधर अफ्रीका है, पूरा ये अफ्रीका है। ये रेड सी है, ये अरेबियन सी इधर है, अरब सागर, ये जो अरेबियन सी है ये रेड सी है, ये अरब पेनिनसुला है जिसमें सऊदी अरब है, यमन है, ठीक है, इजराइल यहीं पे है, जॉर्डन यहीं पे है, यूएई ये पूरा है, और इधर इजिप्ट है, यहाँ पे ये सुएज कैनाल है इधर। तो ये जो यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे जिबूती एक देश है और सोमालिया देश है। क्लियर है। तो कहा जा रहा है, साइंटिस्ट ने ये कहा है, ये अनुमान लगाया है कि अगले कुछ लाख करोड़ वर्ष के बाद ये वाला जो पोर्शन है ये अलग हो जाएगा, और बीच में यहां समुद्र आ जाएगा। बीच में क्या आ जाएगा? समुद्र आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ऐसा कहना है कुछ साइंटिस्ट का, जियोलॉजिस्ट का। और ये जो ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे जो चीजें अलग होकर एक ट्राइंगल बन रहा है, नीचे सोमालिया है, ऊपर जिबूती है, इसको बोला जा रहा है क्या? अफार ट्राइंगल, अफ्रीका में। हाल ही में जिम्बाब्वे ने अपनी नई स्वर्ण समर्थित गोल्ड बैक्ड करेंसी को लॉन्च किया है, जिसका नाम है जिग। कौन सी? आपको पता है इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है जिम्बाब्वे में, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, सालों से चल रहा है। उस क्राइसिस को काउंटर करने के लिए 16वां वित्त आयोग, आपको पता है फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 5 मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट हर 5 साल में अपॉइंट करते हैं, और इसका काम होता है केंद्र और राज्यों के बीच में, मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है, रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करना, टैक्स डिवोल्यूशन फॉर्मूला तैयार करना, भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकारों के बीच में पैसे का बंटवारा करना, रिसोर्सेज का बंटवारा करना। तो अभी 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसका टाइम पीरियड 2021 से 26 है। इसके चेयरमैन एनके सिंह है, और ये 16वां फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया है। 16वां फाइनेंस कमीशन काम करेगा 2026 से 31, 5 साल के लिए।
और इसके चेयरमैन बनाए गए हैं नीति आयोग के पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे भारत के फेमस इकोनॉमिस्ट अरविंद पनगरिया जी। नेक्स्ट, हाल ही में नौसेना प्रमुख के रूप में किसको कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट ने किया होगा? इसको कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में, इस कमेटी ने एडमिरल डीके त्रिपाठी जी को नौसेना का चीफ, नेवी चीफ बनाया है। हाल ही में जापी हैट, एक फेमस हैट है जिसे जीआई टैग मिला है। जीआई एक आईपीआर होता है, आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे पेटेंट है, जैसे कॉपीराइट है, जैसे ट्रेडमार्क है, वैसे जीआई होता है, एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता है। एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में, ज्योग्राफिकल से फिजिकल या ज्योग्राफिकल प्रॉपर्टीज के कारण उस प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, जैसे बनारसी साड़ी, क्लियर है, जैसे रसगुल्ला, क्लियर, ये सब क्या है? जीआई टैग प्राप्त है। जैसे अल्फांसो जो आम है, आपने सुना होगा अल्फांसो है आम, जैसे कोल्हापुरी चप्पल, ऐसे जापी टोपी हैट है, ये कहाँ की? आसाम। और जीआई टैग से हर साल बहुत फेमस क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में बनते हैं, उस साल जो जीआई टैग जिन जिन प्रोडक्ट को प्राप्त हुए उनसे। हाल ही में भारत ने किस विदेशी बंदरगाह का संचालन अपने हाथ में ले लिया है? सितवे पोर्ट है म्यांमार में, रखाइन जो प्रोविंस है, बे ऑफ बंगाल में आप देखोगे साइड में म्यांमार में सितवे पोर्ट है, रखाइन प्रोविंस में, क्लियर है। और रखाइन प्रोविंस आपको फेमस इसलिए क्योंकि रोहिंग्या, आपने सुना होगा, रोहिंग्या जो है, रोहिंग्या रखाइन प्रांत में ही रहने वाले म्यांमार के निवासी, जहां पे वहां पे म्यांमार के जो बहुसंख्यक समुदाय है उससे रोहिंग्याओं का क्लैश होता है। रोहिंग्या वहां पे माइनॉरिटीज में और बहुसंख्यक समुदाय से क्लैश हुआ, तो वहां से भाग के बांग्लादेश, और बांग्लादेश से बहुत सारे घुसपैठिए रोहिंग्याओं के रूप में कहाँ इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं इंडिया में। आपने सुना होगा हमारे देश में बहुत सारे रोहिंग्या घुसपैठिए आ चुके हैं। तो ये रोहिंग्या कहाँ के हैं? म्यांमार के रखाइन प्रोविंस, और रखाइन प्रोविंस में ही कौन सा पोर्ट है? सितवे पोर्ट है। आपने प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा मल्टी मॉडल, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये पोर्ट आता है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कालादान एक रिवर का नाम है म्यांमार में। तो भारत ने दूसरा ऐसा दुनिया का पोर्ट है जिसका ऑपरेशन कौन संभालेगा? भारत सरकार संभालेगी। पहला पोर्ट इससे पहले कौन सा है? चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट ईरान में है, जिसका एक टर्मिनल है शाहिद बेहस्ती टर्मिनल, इसका ऑपरेशन भारत सरकार चलाती है, और ये सेकंड पोर्ट है। तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, और इससे ये डिप्लोमेटिकली भी हम स्ट्रांग होते हैं, इकोनॉमिकली भी हम स्ट्रांग होते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस भारतीय संस्थान को पहली रैंक मिली है? जेएनयू को पहली रैंक मिली है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो है उसको पहली रैंक मिली है। आपका काम है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले नंबर पे कौन है, इसका पता लगाना। हाल ही में चर्चित माधवपुर मेला, बहुत फेमस मेला है माधवपुर फेयर, किस राज्य से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है, क्लियर है। भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित है ये, और उनकी जो वाइफ है रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण जी से संबंधित ये मेला लगाया जाता है। कहां पर? माधवपुर में, गुजरात में। हाल ही में चर्चा में सांझी शिल्प, इसको जीआई टैग मिला है, फिर से एक आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। कहां की है? मथुरा यूपी की है। हाल ही में प्रसिद्ध विश्व का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन टिसेनवुड, किस देश का है? इंग्लैंड का है। जो सबसे ज्यादा ओल्ड एज व्यक्ति है इंग्लैंड का, उसका नाम है जॉन टिसेनवुड। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला हाई कमिश्नर, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला हाई कमिश्नर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको अपॉइंट किया है? लिंडी कैमरॉन को अपॉइंट किया है। हाल ही में अजरक टेक्सटाइल क्राफ्ट, एक और जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किससे संबंधित है? गुजरात से। ये टेक्सटाइल क्राफ्ट है, कपड़ों पर चित्रकारी की कला है ये। एआई बेस्ड, एआई तकनीक से बनी भारत की पहली फिल्म कौन सी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने सुना होगा आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, आज के टाइम की टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आपने बहुत सुने होंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चैट जीपीटी है, बहुत फेमस है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने अडॉप्ट किया है, इसको अमेरिकी कंपनी ओपन एआई ने बनाया है। गूगल ने वार्ड एक टूल बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम नाम है, और ओला ने बनाया है। ये भारत का है, हमारे देश का है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कृत्रिम। तो मूवी का नाम है इराह, IRAH। हाल ही में प्रसिद्ध गणगौर फेस्टिवल, बहुत फेमस है क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन बनता है। अलग अलग टाइप के फेस्टिवल जो भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग एरियाज में, स्टेट्स में क्या होते हैं, हर साल सेलिब्रेट किए जाते हैं। गणगौर महोत्सव कहां से संबंधित है? राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान एक और उसके लिए जाना जाता है, नागौर में नागौर मेला, नागौर का जो फेयर है जानवरों का, भारत में सबसे बड़ा फेयर माना जाता है ये नागौर जिले में, जो वहां पे मेला लगता है राजस्थान में, तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हाल ही में लोकप्रिय उगादी त्योहार, एक और फेस्टिवल आ गया, उगादी फेस्टिवल,
किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है। हाल ही में किस क्रिकेटर ने टी20 में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए हैं? टी20 में तीसरा क्रिकेटर बन गया ये। नेपाल का एक क्रिकेटर है जिसका नाम है दीपेंद्र सिंह एरी। इससे पहले टी20 में एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह भारत के हैं और केरॉन पोलार्ड आप जानते हो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, ये दो तीसरे खिलाड़ी बन गए। हाल ही में लोकप्रिय पुस्तक है जिसका नाम है जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड कैरियर। किसकी पुस्तक है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर एक्स गवर्नर डी सुब्बा राव की पुस्तक है। हालिया कठिया गेहूं बहुत फेमस है यूपी का, जिसको जीआई टैग मिला है कठिया गेहूं को। अगला क्वेश्चन, बहुत फेमस पुस्तक जिसका नाम है प्लानिंग फॉर इंडिया अर्बनाइजेशन, प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन, किसकी पुस्तक है? विद्याधर पाठक की पुस्तक है। फेमस बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी और वनडे एग्जाम्स में ये बुक्स बहुत फेमस है जो पूछी जाती है। एक और फेस्टिवल जिसका नाम है एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल, किस राज्य से संबंधित है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी से संबंधित है एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन नोबल। ग्रीन नोबल किसे कहा जाता है? एक गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज को कहा जाता है। क्या? ग्रीन नोबल, मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के फील्ड में काम करने वाले लोगों को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। इस प्राइज का नाम है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज और इसको ग्रीन नोबल कहा जाता है। और 2023 का गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज किसे मिला है? आलोक शुक्ला को मिला है, छत्तीसगढ़ के हैं और इन्होंने जो आंदोलन चला रहे थे उसका नाम है छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, ऐसा कुछ एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए आंदोलन था। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ बिल्कुल सही, इनका आंदोलन का नाम था छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, इसके लिए। अच्छा, भारत का पहला व्यक्ति जिसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड मिला है, ग्रीन नोबल मिला है, उनका नाम है मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर, मेधा जो पाटेकर हैं ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन्हें नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए, एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का आंदोलन था नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसके लिए इन्हें मिला था। क्लियर है? और ये छत्तीसगढ़ के हैं, आलोक शुक्ला इनके लिए मिला है। इसको सही कर लेना, किसे? 2024 का ये अवार्ड है ना, 2024 का। अगला, हाल ही में चर्चित हसदेव वन क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? ये छत्तीसगढ़ से। और ध्यान रखना ये जो वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया, ये किससे संबंधित है? इसी एरिया में काम किया है, इस एरिया में। चूंकि छत्तीसगढ़ झारखंड ये जो स्टेट्स हैं ये रिच मिनरल स्टेट्स हैं और आपको पता है ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाया है, ये मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का खनिज हृदय स्थल कहा जाता है ये वाला जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास का रीजन है। तो यहाँ माइनिंग बहुत बड़े पैमाने पे होती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की खनन होता है, माइनिंग होती है, तो बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को डिग्रेडेशन होता है माइनिंग की वजह से, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से। तो ये जो हसदेव वन रीजन है इसमें इन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम किया है आलोक शुक्ला ने, इसलिए इन्हें इसको मिला है गोल्डमैन। अच्छा, ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये लिखा हुआ है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला, लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है हमारा, उसमें ब्रांच खोलने वाला भारत का पहला प्राइवेट बैंक बन गया कौन? HDFC। अगला, हाल ही में चर्चित अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड 2024 किसे मिला है? प्रोफेसर मीना करंडा को मिला है। अगला, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त सितार और तानपुरा, ये म्यूजिक के फील्ड में म्यूजिक में यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपको पता है सितार और तानपुरा, किस राज्य को मिला है? इसके लिए महाराष्ट्र को जीआई टैग दिया गया है। एक बहुत फेमस ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है द विनर माइंडसेट, किसकी है? क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के फेमस शेन वॉटसन की है। अगला, एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है स्कैटरैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024। ये एयरपोर्ट, दुनिया के एयरपोर्ट्स की रैंकिंग जारी करती है। इसमें विश्व का सबसे हवाई अड्डा किसे बताया? बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा कतर, कतर की कैपिटल दोहा है, वहां का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको दिया। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने भांग रखने को, जो भांग होता है उसको क्या कर दिया है? लीगलाइज कर दिया है। जर्मनी, यूरोपियन कंट्री। हाल ही में राजौरी जिले, जम्मू एंड कश्मीर का जो राजौरी जिला है उसकी पहली महिला जज कौन बन गई है? भावना केशर बन गई है, याद रखना। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे? युवराज सिंह और हुसैन बेल्ट को बनाया गया है और ये होगा कहां पर? ये अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज में होगा। अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज में ये आयोजित होगा, ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर, मोस्ट पावरफुल लेजर जो है वो डेवलप किया है? रोमानिया जो देश है
रोमानिया, आपने सुना होगा, ये जो यूरोपियन कंट्री है रोमानिया। हाल ही में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर 75th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहाँ आयोजित की गई? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। हाल ही में चर्चित एक बहुत फेमस कम्युनिटी है ब्रू, जिसको रियांग भी कहते हैं, किन राज्यों में ये पाई जाती है? त्रिपुरा, आसाम और मिजोरम में ये कम्युनिटी पाई जाती है, वह चर्चा में थी, इसीलिए क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी जो संस्था है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? शेफाली शरण को बनाया गया। एक बहुत फेमस स्कीम है इस समय मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। इस बार दिल्ली सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया था उसमें केजरीवाल साहब की जो सरकार है दिल्ली में, उन्होंने एक मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली में लॉन्च की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे। हाल ही में लोकप्रिय पुस्तक नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर किसकी है? एक फेमस लेखक सलमान रसूदी की पुस्तक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में जो होने वाले हैं उसमें भारत की पहली महिला जूरी कौन बन गई है? मतलब पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला, क्या नाम है उनका? बिल्किस मीर नाम है उनका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी, बहुत फेमस बुक है, ये किसकी है? सैम पित्रोदा की बुक है। ये सैम पित्रोदा आज के टाइम में इलेक्शन में बहुत चर्चित नाम है, आपने सुना होगा। सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है, और आपने सुना होगा मोदी जी के, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के भाषणों में उन्होंने बोला था कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें जो है ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट किए हैं उन्होंने कि जो है महिलाओं का मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा, तमाम तरह की चीजें, मतलब वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की है कि अमीरों से पूंजी को लेके गरीबों को बांट दिया जाएगा, ऐसा आरोप बीजेपी ने लगाया है, मोदी जी ने लगाया है कांग्रेस पर। उसके बाद आपने सुना होगा एक टैक्स बहुत चर्चा में आ गया जिसका नाम है विरासत टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत कर, और मोदी जी ने यही बात कही थी। और इसके बाद हुआ क्या? मोदी जी के उस भाषण के बाद, चूंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं आपको पता है, मोदी जी के उस भाषण के बाद ये जो व्यक्ति हैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की जो विदेशी, मतलब विदेश में जो कांग्रेस काम करती है उसके अध्यक्ष हैं, ये अमेरिका में रहते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अगले दिन ये स्टेटमेंट दे दिया कि भारत को भी अमेरिका की तरह भारत सरकार को भी क्या लगाना चाहिए? इनहेरिटेंस टैक्स लगा देना चाहिए। विरासत कर मैं समझा देता हूं क्या होता है, इसीलिए इनकी जो पुस्तक है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले क्योंकि ये पर्सनालिटी चर्चा में। विरासत कर अमेरिका में अलग अलग राज्यों में पाया जाता है और इसका रेट अलग अलग है अमेरिका के अलग अलग राज्यों में। इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब होता है, विरासत कर का मतलब होता है जब कोई पिता अपने बच्चों के लिए अपनी प्रॉपर्टी को, विरासत जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर करेगा तो उस पर जो टैक्स लगाया जाएगा उसको विरासत टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं। अमेरिका में अलग अलग रेट है। मैक्सिमम रेट कितना है? 55% है। मतलब अगर कोई पिता 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बच्चों में ट्रांसफर करता है तो उसे 55 लाख सरकार को देने पड़ते हैं। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट है, वहां हाईएस्ट कितना है? 55% है, वो मैं बता रहा हूं। तो ये इनकी बुक, ये पर्सनालिटी चर्चा में तो क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है डस्टलिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, किन दो देशों के बीच में? इंडिया और उज्बेकिस्तान। सेंट्रल एशियन कंट्री है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब सुना होगा आपने, ये सारे सेंट्रल एशियन। क्वेश्चन है ग्रीन क्रेडिट योजना, ग्रीन क्रेडिट योजना को इंप्लीमेंट करने वाला कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, जहां के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। हाल ही में प्रसिद्ध सेंजाओ 18 मिशन, बहुत फेमस मिशन है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चाइना के द्वारा। चाइना इस मिशन में क्या कर रहा है? अपने अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहा है, और अंतरिक्ष यात्रियों को भेज रहा है, कहां पर भेज रहा है? चाइना का जो स्पेस स्टेशन है खुद का, तियोंगोंग स्पेस स्टेशन। आपको पता है दुनिया का जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। चाइना ने अपना खुद का बना दिया है तियोंगोंग स्पेस स्टेशन, और वहां पर जो है अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहा है वो धीरे धीरे, मतलब अभी डेवलपमेंट के स्टेज में, लगातार ये काफी हद तक ये डेवलप कर चुका है और अभी भी ये इसका फेज, डेवलपमेंट का फेज चल रहा है। तियोंगोंग स्पेस स्टेशन किसका है? चाइना का, ये याद रखना है। हाल ही में चर्चित सी डोम, सी डोम क्या है? बहुत चर्चा में, आपने आयरन डोम तो सुना होगा, आजकल चर्चा में था सी डोम। सी डोम नेवल एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। सी मतलब समुद्र का, मतलब ये डिफेंस सिस्टम समुद्र में तैनात होता है और दुश्मन की मिसाइल को क्या करता है? काउंटर करता है, इंटरसेप्ट करता है, उसको खत्म करता है। आयरन डोम लैंड पर इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, सी डोम समुद्र पर उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में माना जाता है ये। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक नाइफ हैरोइंग टेल ऑफ द रेजिलेंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच किसकी है? एक और फेमस, एक बार सलमान रसूदी जो लेखक हैं उनकी।
एक पत्रिका है जिसका नाम है न्यूज़वीक पत्रिका। न्यूज़वीक मैगजीन पर आने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति बन गए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बन गए। उसके कवर पेज पे प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो छपा है। इससे पहले जो पहले भारतीय थे वो जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक बार चेक, तो इंदिरा गांधी जी की फोटो आई थी इस न्यूज वीक पत्रिका की कवर पेज पर। सेकंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बन गए। हाल ही में आईएमएफ की जो एमडी है जो सबसे बड़ा पद होता है आईएमएफ में, और वर्ल्ड बैंक में सबसे बड़ा अध्यक्ष का पद होता है। ये दुनिया के दो बड़े फेमस नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके बारे में मैंने आपको इकोनॉमिक्स में सब कुछ पढ़ा है। तो आईएमएफ के एमडी के रूप में रीअपॉइंटमेंट हुआ है। पहले क्रिस्टलीना, और जो इंडियन ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के हैं, अमेरिकन सिटीजन है। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट हमेशा अमेरिकन होगा, और आईएमएफ का जो एमडी होगा, वो सबसे बड़ा अधिकारी होगा, वो हमेशा यूरोपियन यूनियन से होगा। और ये मेरी वीडियो जो क्रैश कोर्स की पढ़ी है, इकोनॉमिक्स की क्रैश कोर्स की वीडियो जो अभी हमने डाली है 5-6 दिन पहले, उस पर भी आप देख सकते हो। वो मैंने पूरा इकोनॉमिक्स 5.5 घंटे में कवर किया है, सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। उसमें भी मैंने बताया, क्योंकि उसमें एक चैप्टर मैंने पढ़ा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। चलिए, बैसाख फेस्टिवल कहां से संबंधित है? बांग्लादेश का फेस्टिवल है ये पोइला बैसाख फेस्टिवल। आगे बढ़ते हैं। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के कल्याण के लिए किसकी अध्यक्षता में होगा? सेम सेक्स मैरिज का, सेम सेक्स मैरिज को सुप्रीम कोर्ट में परमिशन देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को हम परमिशन नहीं दे सकते अगर इसका काम जो है वो पार्लियामेंट का है। जब लगेगा तो वो पार्लियामेंट डिसीजन करेगी। सरकार इसके विरोध में है, सरकार कहती नहीं। भारत में, भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर जो है, भारत का सिविलाइजेशन जो सभ्यता है, वो भारत का सेक्स मैरिज को, समलैंगिक विवाहों को परमिशन नहीं देता है, ऐसा सरकार का तर्क है। और उसको मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, इसको रिजेक्ट कर दिया था, इसको अपराध ही, मतलब इसको इलीगल ही करार दिया। जो इसके वेलफेयर की आवश्यकता है, सरकार को आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या करें, आप क्या करें, एक समिति बनाए, एक कमेटी गठित करें जो वेलफेयर के लिए काम करेगी, किसके? एलजीबीटीक्यू के लिए। और पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला क्रिकेट स्टेडियम कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश का अंबाला क्रिकेट स्टेडियम। हाइब्रिड का मतलब है होगी और आर्टिफिशियल पॉलीमर ग्रास भी यूज की जाएगी। हाल ही में जारी में कौन सा देश शीर्ष पर है? ये रशिया शीर्ष पर है। आपके लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, निकालता है। और इंडिया की है कि साइबर क्राइम कितना हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली किस यूटी पीवीटीजी है, ट्राइबल ग्रुप, भारत पीवीटीजी में आती है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको डिसाइड करती है, गृह मंत्रालय। और ये जो ट्राइब है अंडमान निकोबार की सोमपेन ट्राइब, ये पीवीटीजी है। और इसने पहली बार, ये जो लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं इसमें मतदान किया है। तो अंडमान निकोबार की सारी ट्राइब आप देख लेते हैं, सेम है, निकोबारीज है, बहुत सारी ट्राइब है। वो क्वेश्चन नेक्स्ट, स्पेस एजेंसी ने एक मिशन, सैटर्न के मून है जिसका नाम है टाइटन। मैंने ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया है ऑफिसर्स बैच में शनि के जिसका नाम है टाइटन पर स्पेस एजेंसी कौन सी है जो मिशन भेजेगी, उसका नाम है हाल ही में चर्चित स्पेशल 300 किसके द्वारा जारी? यूएसटीआर के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। एक संस्था है यूनाइटेड स्टेट्स
उल्लंघन करने वाले देशों की यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे पेटेंट मैंने एग्जांपल बताया, कॉपीराइट क्या है, जीआई टैग बताया, क्लियर है, ट्रेडमार्क बताया। इसलिए क्योंकि इस रिपोर्ट इस संस्था ने भारत को फिर से निगरानी सूची में डाल दिया है, मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिया है, क्लियर। हाल ही में किस शख्सियत को साउथ एशियन हाल ही में प्रसिद्ध गोंगटे फेस्टिवल क्वेश्चन पूछ सकता है, निश्ची ट्राइब कहां की है, अरुणाचल प्रदेश की है। तो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, अल मक्तूम एयरपोर्ट दुबई में यूएई क्या बताया, किस देश में संबंधों को की समलैंगिक संबंध मतलब जो अभी मैंने बताया सेम सेक्स मैरिज, समलैंगिक संबंध और सेम सेक्स मैरिज, इन दोनों को अपराध घोषित करते हुए बने हैं कुवैत के, एक अरब कंट्री कुवैत, आपने सुना होगा, बहुत चर्चा क्यों ने ईरान पर अटैक किया और ये हवा से आसमान से नीचे जमीन करती है, इसी से रैम्पेज मिसाइल से ही क्या किया, अटैक किया इजराइल ने। और मिसाइल इसलिए और इंपॉर्टेंट है, इस मिसाइल को हमने भी खरीदा है और हमारी नेवी में और नेवी और एयरफोर्स में ये इंडक्टेड है, जहां तक मुझे याद है नेवी में आपको पता है भारतीय स्टेशन एक रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में इंडिया का, वहां पे पड़ेगा। हाल ही में भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस की गई द्वारा की गई। हाल ही में प्रसिद्ध पुस्तक बहुत फेमस रेड लाइट, लेखक कौन है, केशव भारद्वाज, रेड लाइट पुस्तक। पहला बहुउद्देशीय ग्रीन पायलट नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश, नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किसका निधन हो गया इसमें, इंडियन जी कहा जाता है, बहुत काकर। आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के प्रथम पूर्व राष्ट्रपति कौन बने, अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने क्रिमिनल ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी 2024 में वहां भी चुनाव होने, प्रेसिडेंशियल चुनाव इलेक्शन, और जो डेमोक्रेट पार्टी है उसके जो बाइडेन साहब जो वहां के इस समय राष्ट्रपति हैं, इन्हीं दोनों के बीच में इस बार 2024 में भी क्या है, टक्कर है वहां के इलेक्शंस में। भारत की सबसे बड़ी जलवायु क्लाइमेट क्लॉक कहां पर लगाई गई है, न्यू दिल्ली में, जो CSIR है, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो भारत का सबसे टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है साइंटिफिक टेम्परामेंट के फील्ड में, CSIR, उसके दिल्ली ऑफिस में लगाई गई है भारत की सबसे बड़ी जलवायु क्लॉक। हाल ही में बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, वेल एक PSU है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, जिसने हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर डेवलप किया है। प्रोजेक्ट आकाश तीर किससे संबंधित है, ये मॉनिटरिंग करेगी लो लेवल एयर स्पेस की आर्बिट डिवाइस, जो लो लेवल एरिया, लो लेवल मतलब कम ऊंचाई वाले जो वेटल एरियाज होते हैं, युद्ध के क्षेत्र होते हैं, वहां पे कम ऊंचाई क्या करेगी, मॉनिटरिंग करेगी ये डिवाइस प्रोजेक्ट आकाश तीर के अंतर्गत। हाल ही में 5CB मेनिंजाइटिस एक बीमारी होती है, आपको पता है, उसकी वैक्सीन लॉन्च करने वाला दुनिया का देश कौन, नाइजीरिया दुनिया का पहला देश बन गया। इसमें चर्चित हिमानी ग्लेशियर है, ग्लेशियर के पिघलने से वो लेक बनी है, ग्लेशियर लेक केपांग घाट झील कहां चर्चा में कहा जा रहा है, यहां पर ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हो सकता है, सुना होगा आपने ग्लेशियर
लेक आउटवर्क होने से भारत में बहुत सारी नदियों में बाढ़ की जो है आपने इंसिडेंट्स देखे होंगे, बहुत भयंकर बाढ़ आ इंसिडेंट्स आपने उत्तराखंड में देखे होंगे। अभी पिछले साल ही आपने सिक्किम में यही देखा, ग्लेशियर लेक आउटवर्क कहते हैं उसको। ग्लेशियर का अचानक से किसी लेक में या किसी नदी में गिर जाना, बहुत बड़ा टुकड़ा ग्लेशियर का वो पिघल गया, बहुत तेजी से गिरा, पानी बढ़ा और पानी के फ्लो को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, उससे बाढ़ आ गया। हिमाचल प्रदेश में ये लेक है, चर्चा में है। अडानी ग्रुप द्वारा विश्व का सबसे बड़ा पावर प्लांट कहां पर विकसित किया जा रहा है, वो है खेवड़ा, गुजरात में। हाल ही में चर्चित रवांडा सेफ्टी बिल किस देश द्वारा पारित किया गया है? यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा ये बिल पास किया गया है। ये बिल किससे संबंधित है? यूके में जो माइग्रेंट्स हैं, जो शरणार्थी यूके में जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, तो अवैध शरणार्थी यूके में पहुंचे हैं, ब्रिटेन में, यूके में, उनको क्या किया जा रहा है, रवांडा शिफ्ट किया जा रहा है अफ्रीकन कंट्रीज में। तो आप सोचोगे रवांडा इसको क्यों ले रहा है, तो रवांडा को उसके लिए पैसा पे किया गया है। इस बिल के द्वारा ब्रिटिश सरकार रवांडा को पैसा पे करेगी और उसके बदले जो ब्रिटेन में इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको कहां भेजेगी, रवांडा भेजेगी, अफ्रीकन कंट्री में भेजेगी। इसरो का लक्ष्य कब तक अपने अंतरिक्ष अभियानों को अंतरिक्ष कचरा, जो स्पेस डिब्रीज कहते हैं, जिसको स्पेस का जो डिब्रीज होता है, डिब्री मतलब कचरा, जो एक्स्ट्रा, जो मान लो सैटेलाइट बेकार हो जाते हैं, वो फिर स्पेस में घूमते रहते हैं, या स्पेस सैटेलाइट कोई क्रैश कर गया, तमाम तरह के स्पेस कचरे होते हैं, उनको अब तो इसरो ने कब तक ये टारगेट रखा है 2030 तक कि वो जितने स्पेस के मिशंस भेजेगी उनमें डिब्रीज को, स्पेस डिब्रीज को खत्म कर देगी, जिससे कोई किसी भी तरीके का स्पेस कचरा डेवलप नहीं होगा। हाल ही में प्रचलित भारत का पहला निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के द्वारा सैटेलाइट जो डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है TSAT-1A, और इसको TASL, टाटा ग्रुप की जो कंपनी है TASL और एक सैटेलॉजिक, ये दो कंपनियां इन्होंने विकसित किया। भारत का, अब यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है, भारत का पहला निजी क्षेत्र का उपग्रह कौन सा है? प्राइवेट सेक्टर के द्वारा डेवलप उपग्रह TSAT-1A है। 2024 में G7 की समिट, ग्लोबल समिट कहां होगी? इटली में होगी। और इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी जी, उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे क्या किया गया, इन्विटेशन दिया गया है, भारत को इन्विटेशन दिया गया है G7 में। हर साल लगभग पिछले कई सालों से आप देखोगे, हर साल, पिछले साल G7 की समिट जापान में हुई थी, तो वहां भी जापान के प्राइम मिनिस्टर ने इसको क्या, भारत के प्राइम मिनिस्टर को क्या किया था, इन्विटेशन दिया था। भारत G7 का पार्ट नहीं है, G7 में 7 देश आते हैं, जो अमेरिका, उसके अलाइड कंट्रीज हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके, ब्रिटेन जिसे कहते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, 1 2 3 4 5 6 प्लस जापान, ये 7 दुनिया के टॉप इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं। इनके द्वारा जो ग्रुप है, इनके द्वारा बना हुआ G7 है। तो भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ पे इन्विटेशन दिया गया 2024 में जो समिट होने वाली है, जून में होगी ये, इटली में। हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाली तिरंगा बर्फी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर है? बनारस जाओगे तो आपको तिरंगा बर्फी खाने को मिलेगी, यूपी में, इसको GI टैग मिला। भारत के किस वर्ष तक यूरिया, आपने सुना होगा भारत में नैनो यूरिया आ गया है, और नैनो यूरिया का हम तेजी से प्रोडक्शन आगे बढ़ा रहे हैं, क्लियर है? तो यूरिया का इंपोर्ट जो आज तक हम करते आ रहे थे, अब यूरिया के इंपोर्ट को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब तक समाप्त कर देंगे? 2025 तक समाप्त कर देंगे इसको। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च किया? इस ऑपरेशन का नाम याद रखना, जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया तो उस ऑपरेशन का नाम रखा क्या? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। DRDO के द्वारा नया परीक्षण स्थल, DRDO भारत में जो मिसाइल बनाती है, जो अदर वेपन्स बनाती है, उनकी टेस्टिंग करती है। DRDO टेस्टिंग रेंज में यहां लिख दे रहा हूं, एक है पोखरण, राजस्थान में है, आपने पता होगा, ये भारत की न्यूक्लियर साइट भी है। इसके अलावा ITR चांदीपुर है, ITR चांदीपुर उड़ीसा में, कहां पे? उड़ीसा में। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा, और इस उड़ीसा में इस आइलैंड जिसपे है ये, उसका नाम है अब्दुल कलाम आइलैंड, अब्दुल कलाम साहब के नाम पर, क्योंकि अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत को बैलिस्टिक मिसाइल में उन्होंने क्या बताया? आत्मनिर्भर बनाया। IGMDP प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के अंतर्गत 5 मिसाइलें जिसमें आती हैं, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग, ये भारत की 5 फेमस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो 2 अभी तक मौजूद थी, क्योंकि भारत तेजी से डिफेंस के सेक्टर में डेवलप कर रहा है, बहुत तेजी से अपने डिफेंस को आत्मनिर्भर भारत की ओर अंतर्गत मेक इन इंडिया के तहत बना रहा है। तो मिसाइल भी टेस्टिंग रेंज भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा टेस्ट होंगे फ्यूचर में। तो नया एक मिसाइल टेस्टिंग रेंज बनाई है
जुनपुट विलेज वेस्ट बंगाल। कहां पर? जुनपुट विलेज वेस्ट। हाल ही में चर्चा हमारा प्रत्यूष क्या है? प्रत्यूष एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसरो ने डेवलप किया है, एक रेडियो टेलीस्कोप। अडानी ग्रुप द्वारा संचालित भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बिहिंजिंग पोर्ट है, बिहिंजम पोर्ट केरला में है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब जहां लार्ज कार्गो शिप्स आते हैं और वो इतना लार्ज बहुत बड़े साइज के कार्गो शिप्स आते हैं और वहां से सामान उतार के छोटे छोटे कार्गो शिप्स में डाला जाता है और फिर अलग अलग जगह पे पहुंचा दिया जाता है, उसको कहते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। हाल ही में लोकप्रिय पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनिशा ए विजन एंड एजेंडा किसकी पुस्तक है? भीमेश्वरा चल्ला की पुस्तक है। राष्ट्रपति द्वारा कैंसर के लिए पहली जीन थेरेपी, आपको पता है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टेक्नोलॉजी होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन थेरेपी या जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जिसमें मेडिकल के फील्ड में जो थेरेपी कहा जाता है, डीएनए जो एडिटिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं इसे, सॉरी, तो डीएनए एडिटिंग या जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी एक ही बात है। इस टेक्नोलॉजी पे के द्वारा किसका इलाज किया जाएगा? कैंसर। और इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या रखा गया है? CAR, कार टी सेल थेरेपी। टी सेल आपको पता है, टी सेल इम्यून सेल्स होते हैं। कहां लॉन्च की गई है? IIT बॉम्बे में राष्ट्रपति ने इसको लॉन्च किया, जिसके द्वारा कैंसर का इलाज किया जाएगा। मातावारी पेड़ा बहुत फेमस पेड़ा है, प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। और पचड़ा दूसरा है, इनको GI टैग मिला है, कहां के? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में मातावारी पेड़ा जो है प्रसाद के रूप में लोग इसको यूज करते हैं। अगला, ढलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, इसको GI टैग मिला है। ढलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। तो ये हमने लगभग 102-103 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया इस महीने की, और आई होप ये इस वाले लेक्चर से आपको आने वाले एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के, और चीजें आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गए और चीजें भी समझ में आ गई होंगी, इससे जुड़ी हुई चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।